बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्जन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा काम स्टार्ट किया था। हमने डेरिवेशंस के अंदर हम x की पावर x को स्टडी कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि x की पावर x जो है वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती। इसको ऐसे नहीं करने बैठ जाना कि आप इसको स्टार्ट करो, इस पर पावर रूल लगा दो। x की पावर x के ऊपर पावर रूल नहीं लगता। यानी इसका मतलब है कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। यानी हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म है। इसमें सबसे पहला काम ये करना होता है, देखिए मसलन मेरे पास अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट है और उसमें वो कहता है कि ये y = x+1 की पावर x। देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई। क्या आ गई? वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई। अब जब तक मैं इसकी वेरिएबल की पावर ख़त्म नहीं कर लेता, क्या नहीं कर लेता, जब तक मैं वेरिएबल की पावर ख़त्म नहीं कर लेता मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता। तो मुझे वेरिएबल की पावर ख़त्म करने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो यही करना है कि हम इसकी पावर को मल्टीपल फॉर्म में या किसी भी तरह सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लेकर आएँ। अब इन सारी बातें शुरू करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो, सा रिव्यू है, बैक है। हमने पढ़ा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से ज़रब खा रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना कि जो हमारे सामने है वो ये है मेरा बेटा कि हमें इस चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखना है कि हमारे सामने जो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे सामने ये वाली बात है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखनी है कि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो n है और n बिलोंग टू कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? n बिलोंग टू रियल नंबर हो सकता है। अगर यहाँ n की जगह पे कोई x आ जाता तो फिर मैं इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकता। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। यानी अगर x की पावर x आ जाए तो हम जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहला काम उसमें ये करना है कि हमें उसकी पावर को पावर में से ख़त्म करना है। तो एनीवेज़ उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेकिंग ln बोथ साइड्स। क्या करेंगे, हम उसकी दोनों साइड पे ln ले लेंगे। ये बनेगा ln, दिस इज़ ln x+1 x। अब देखें, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है log ऑफ a m की पावर n, इसको हम लिखते हैं n log a m। ये थर्ड लॉ ऑफ लोगोथम कहलाता है। ये आपने 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ लोगोथम। क्या पढ़ा है आपने? दिस इज थर्ड लॉ ऑफ लोगोथम। यानी आपने इसको स्टडी किया है कि ये लोगोथम का तीसरा कानून है। क्या है? लोगोथम का तीसरा कानून। इसलिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए दोनों साइड पे लोगोथम्स लेते हैं, लोगोथम अप्लाई करते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाद बच्चे ये सवाल करते हैं कि आखिर हम लोगोथम्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बेसिकली लोगोथम हमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही बड़ी बड़ी टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये एक कैटलिस्ट का काम करता है जो हमारे बहुत से सवालात को बहुत आसान कर देता है। कि पूरी डेरिवेशंस के अंदर जो है अगर मैं लोगोथम का इस्तेमाल करूं तो ये तमाम जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, इन रूल से हट के लोगोथम ही इन तमाम मामलों को हैंडल कर सकता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो अब हमारे पास हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। दिस इज़ ly। तो देखें, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी तो ये बन जाएगा x+1। अब देखें, इसकी पावर यहाँ से ख़त्म होकर शुरू में आ गई। अब देखें, ये u/v दो टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीपल फॉर्म में हैं। क्या है हमारे सामने? अब ये हमारे सामने दो टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीपल हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज़ डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज़ dx ऑफ ln y। दिस इज़ dx of x into
एल एन एक्स प्लस 1। तो ये आएगा हमारे पास 1 ओवर वाई, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ जाएगा यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। यानी मैंने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब ये आएगा हमारे पास 1 ओवर वाई, दिस इज़ डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़। ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1, फिर डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 प्लस एल एन इंटू एक्स प्लस 1, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, दिस इज़ एल एन ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ तक जाने के बाद अब हमारे पास दिस इज़ डी वाई ओवर डी एक्स है, ये आएगा x ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस 1। ये y इधर चला जाएगा, और अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, x ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस 1 हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास ये है। यानी इसको मुसल सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको आगे तक लेके जाने के बाद, इंतहाई करीब करने के बाद, हम यहाँ तक पहुँचने के बाद देखिए हमने इसको यहाँ तक देखा, तो यही जो है इसका पॉसिबल आंसर बनता है। क्या बनता है हमारे पास, यही इसका जो है एक पॉसिबल आंसर बनता है। तो इसको यही इसका आंसर है, इसे यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह ताला हमारे पास नेक्स्ट क्या है और हम उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 14 पार्ट, और वो कहता है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और ये है x3 प्लस 1 की पावर 3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे टर्म्स मल्टीपल भी है और फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी ये u इंटू वी भी है और ये u ओवर v भी है। अगर इसको मैं डायरेक्ट u इंटू वी और u ओवर v अप्लाई करना चाहूँ तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। उस कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए देखें हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें इसको मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकता हूँ। फिर हमारे पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और सारे की पावर 3/2। फिर देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर ये कर जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास y की ये शक्ल आ गई। यानी जो पहले हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, अगर मैं उस स्टेटमेंट को देखता तो मुझे डिफरेंशिएशन करनी बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। तो मैंने उसको थोड़ी सी तकनीक के साथ इस्तेमाल किया और तकनीक को सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए मैंने देखा तो मेरे सामने जो सवाल है वो किसी हद तक बहुत सारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब देखें यहाँ पर यहाँ तक जाने के बाद टेकिंग एल एन बोथ साइड्स, यह आ जाएगा दिस इज एल एन वाई, दिस इज एल एन एक्स माइनस 1/2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2। ये आ जाएगा एल एन एक्स माइनस 1/2 माइनस एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 3/2। और मैंने यहाँ पे फिर लॉग का जो है वो रूल अप्लाई कर दिया, दिस इज log m माइनस log n, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। अब यहाँ तक जाने के बाद दिस इज एल एन वाई,
तो देखें लॉग प्रॉपर्टी है 1/2 ln x माइनस 1 3/2 ln x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर मैंने लॉग अभी जो मैंने यहाँ पे पहले सवाल में इस्तेमाल किया, फिर तीसरी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया कि अगर पावर है तो वो उसके शुरू में आ जाती है। फिर यहाँ से जाने के बाद दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/y dy/dx, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे देखें ये आएगा 1/x माइनस 1, फिर आगे इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर आगे dy/dx, आगे इसका x का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 1/x माइनस 1 माइनस 3/2, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये आएगा दिस इज 2x माइनस 1, क्या आएगा 2x माइनस 1। तो ये 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, ये माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से जाने के बाद dy/dx, इस y को जाके इधर ले जाते हैं, इसका एलसीएम ले लें, 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मैंने ऐसे रखा। फिर यहाँ पे y की कीमत पुट करूँगा, y हमारे पास ये वाला फंक्शन है। y हमारे पास ये वाला फंक्शन था। अब देखें ये टर्म इधर चली जाएगी, देखें ये पूरा मौजूद है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, पूरी टर्म्स यहाँ मौजूद है, ये यहाँ पे ये आएगा दिस इज x माइनस 1 माइनस, अब ये पूरी टर्म यहाँ मौजूद है, तो ये आएगा 3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आएगा x माइनस 1 माइनस, तो ये 6x माइनस 3 x माइनस 1, और ये जो टर्म बनेगी हमारे सामने ये बनेगी 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास ये x माइनस 1 है, तो ये हमारे पास बनेगी x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको क्लोज करते हैं, और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़, क्या है हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ चल रही है। अगर हम इसकी जगह पर ये नहीं लिखते, हम इसकी जगह पर ये नहीं लिखते, देखें क्योंकि हमने y की टर्म्स ये भी तो निकाली हुई है, हमने y की टर्म्स ये भी निकाली हुई है, दिस इज x माइनस 1 1/2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2, हमने ये टर्म्स निकाली हुई हैं। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज x माइनस 1, अब इनको ज़रब दे दें, 6x माइनस 3x माइनस 1 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 3, तो ये बनता है 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, तो ये बनता है हमारे पास माइनस इंटू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, और ये बनेगा हमारे पास, देखेंगे 1 है तो 1 माइनस 1/2, इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 3/2, और ये 1 है और ये 3/2 है, तो चलें इसको अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। अभी इसको इसी तरह रखते हैं, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद, ये शुरू से मैं रफ कर रहा हूँ सारा क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, y की कीमत भी हमने पुट कर ली है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज dy/dx, ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, और बटे में आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जो इधर हमारे पास है x माइनस 1
1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 1 दिस इज 3/2। ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 3/2। तो यहाँ तक जाने के बाद देखें तरतीब लगाते हैं, -6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4, ये आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आएगा x माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस पावर 3/2। ये आ जाएगा। देखिए इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, बल्कि 2 क्यों कॉमन लेना, 10 में से करेंगे, दिस इज 4x माइनस 4 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2। तो अब इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 ये x माइनस 1 1/2, ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2 प्लस 1। देखें ये करता है, ये से करता है 2 इंटू एक्स माइनस 1 1/2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि 3/2 प्लस 1 2 इज द एलसीएम प्लस 2 दिस इज़ 5/2। तो यहाँ तक सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे सामने जो ये सवाल है वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये इसका एंड है, एंड से आप जितना भी इसको सिंप्लीफाई कर सकें वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप इसे अच्छी तरह देखोगे, समझोगे। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।